लाइट कब आएगी? आने का तो पता नहीं, लेकिन पूरे 1 घंटे बाद आ जाती है। वैसे हम लोग ही हैं जो इस लोड शेडिंग में ख्वार हो रहे हैं। नॉर्मल लोग ना ऐसे मौसम में मजे करने मर ही जाते हैं। खबरों में सुना था कि महंगाई से मरी जाते हैं। महंगाई को छोड़े, ये बताया नहीं गई? मेरा बॉस जो वो 3 दिन की छुट्टी पर गया। और आपको 3 दिन की छुट्टी दे गए? नहीं तो मुझे कहकर गया था कि खबरदार ऑफिस बंद किया। तो आप गई क्यों नहीं? मेरा ऑफिस खोला है नहीं तो मैं बंद कैसे करती हूँ। वैसे आप बचपन से इतनी ज़हीन है या बड़े होके कोई दिमागी चोट लगी थी आपको? बचपन से। हाँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि अगर आपको 3 दिन की छुट्टी है तो हम लोग 3 दिन के लिए मरी क्यों नहीं जा सकते? वाह, क्या आइडिया है। लेकिन हम लोग जाएंगे कैसे? बस पे। भाई वो तो मुझे पता है कि हम बस पर जाएंगे। ट्रांसपोर्ट की मुझे समझ आ गई, पैसे कहाँ से आएंगे? आपके पास कभी कुछ हुआ भी है? हाँ, एक चीज है मेरे पास जो हमेशा बहुत ज्यादा होती है, वो है मेरी अक्ल। जो कहीं खास चलने गई होती है हमेशा। तुम बड़ी अक्लमंद बनती हो, तुम कोई आइडिया बता दो। अरे हाँ, हम किसी से पैसे उधार ले सकते हैं। पैसे उधार ले सकते हैं। मैंने आइडिया बोला था, अपनी आदतें बताने के लिए नहीं बोला। आपके पास कोई बेहतर आइडिया तो आप बता दें। नहीं, हमें पैसे उधार कौन देगा? सबसे तो ऑलरेडी उधार ले चुके हैं। और अगर हमने बताया ना कि हम मरी जा रहे हैं तो इस फजूल खर्ची के लिए हमें कोई पैसे नहीं देगा। हाँ तो कॉमन सेंस की बात है ना, हम नहीं बताएंगे कि हम मरी जा रहे हैं। ये ठीक है, हम कहेंगे हम सिब्बी जा रहे हैं। सिब्बी? हाँ सिब्बी। जब कोई सुनेगा कि हम इतनी गर्मी में सिब्बी जा रहे हैं तो कोई हमदर्दी के तहत ही हमें पैसे दे देगा। हाँ, मगर हम मरी जाने की कोई वजह भी तो बना सकते हैं ना। जैसे कि आप बीमार हैं और बीमारों को कहाँ जाने की हिदायत की जाती है? हॉस्पिटल। किसी रिफ्रेशिंग जगह पे, जैसे कि मरी। ओह अच्छा, ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? मैंने अपने आप से झूठ ना बोलने का वादा किया है। Really? अच्छा तो फिर अपनी असल एज तो बताइए। क्यों? आप क्या हुआ झूठ ना बोलने के वादे को? झूठ ना बोलूं इसलिए तो चुप हूं। Oh my God, शायद हमारी दुआ पूरी हो गई हो और कोई ऐसा आया जो हमें पैसे उधार दे दे। चलो देखते हैं। तुम्हारी जिक्र हो रहा था। वो अलीना तुम्हें बहुत अच्छे अल्फाज में याद करी। मैं? मेरा जिक्र? किस अल्फाज में? मेरे ख्याल में वो कुछ यूं थी कि शायद वो बकरा आ गया जो हमारी मदद कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, बकरा नहीं, बंदा। जो भी है, मुझे ये बताओ तुम लोगों को मदद क्या चाहिए? तुम बताओ। आप बताए ना। क्या बताऊं? जो बताया था वो तो छोड़। तुम दोनों क्या आपस में खुसर फुसर कर रहे हो? मुझे भी तो कुछ बताओ। तुम अंदर आओ, हम ना अंदर बैठकर उधार मांगते हैं। अब मेरा मतलब एक बात करते। आओ आओ बैठो। तुमने अभी तक बात नहीं बताई। वो हमारे में ना वो फैसला नहीं हुआ कि हम सच बोले कि झूठ। क्या मतलब? मैं बताती हूँ। असल में ना इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और डॉक्टर ने ना इनको किसी रिफ्रेशिंग जगह पर जाने के लिए बोला है। ओहो, रिफ्रेशिंग जगह? हाँ, जैसे कि मरी। लेकिन क्या बीमारी बताई डॉक्टर ने? अब बीमारी क्या बताई डॉक्टर ने? तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में नहीं पता? नहीं, असल में ना डॉक्टर ने सिर्फ मुझे इंस्ट्रक्शंस बताई हैं कि इनको जितनी जल्दी हो सके ना मरी शिफ्ट कर दे। इट्स एन इमरजेंसी। आखिर ये भी तो पता चले कि बीमारी क्या है। अजीब इंसान है आप, बीमारी के पीछे हाथ धो के ही पड़ गए हैं। इलाज की बात नहीं कर सकते। इलाज क्या है? मरी। हायला कौन मरी? कैसी बातें कर रही हो तुम? मरे मेरे दुश्मन। थोड़ी देर के लिए झूठ मूठ के बीमार उनकी एक्टिंग नहीं कर सकती। झूठ? ना बाबा ना, झूठ तो हरगिज़ नहीं बोलूंगी मैं। कौन सा झूठ? वो ही जो सच छुपाने के लिए अलीना बोल रही है।
कौन सा सच? अब यही कि ये इतनी बीमार है और डॉक्टर इनको मरी जाने के लिए बोला है। ये तो झूठ है। आप मरी जाना चाहते हैं, क्या ये झूठ है? ये सच है। तो फिर झूठ क्या है? ये कि मैं बीमार हूँ। यानी तुम बीमार नहीं हो? नहीं। लेकिन तुम तो मरी जाना चाहती हो ना? हाँ। अगर तुम बीमार नहीं हो तो मरी क्यों जाना चाहती हो? तो मरी के सिर्फ बीमार लोग जाते हैं, मरी के हॉस्पिटल है। लेकिन अगर तुम मरी जाना चाहती हो तो जाओ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मरी जाने के लिए ना थोड़े बहुत पैसों की जरूरत होती है जो हमारे पास नहीं है। अलीना ने इसलिए तुमसे झूठ बोला था कि मैं बीमार हूँ ताकि हम लोग तुमसे ना पैसे उधार ले सकें। ओह। हाँ, लेकिन मैंने एक झूठ बोलना मुनासिब नहीं समझा। क्यों मुनासिब नहीं समझा? क्योंकि जीत हमेशा सच की होती है। हाँ, जीत हमेशा सच की होती है। रजिया भट्ट के नॉवल में और सईद नूर की मूवी के एंड पर। तुम्हें सच की ताकत का अंदाजा नहीं है। जो काम सच बोलकर करवाया जा सकता है तो उसे झूठ बोलकर मुंह काला करवाने की क्या जरूरत है? बात सुने, झूठ बोलने से मुंह काला नहीं होता, धूप में फिरने से होता है। सोफिया, मुझे तुम पे फख्र है। सच? मेरे अब्बा भी यही कहते थे। अब्बा की तो समझ आती है, आपको इन पे क्यों फख्र है? क्योंकि ये मुझसे झूठ बोल के पैसे ले सकती थी, लेकिन इसने सच बोला। ये अजीम है। अजीम तो मर्दों का नाम होता है, मेरा नाम सोफिया है। सोफिया। तुमने सच बोला है, तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। देखी सच की ताकत। इसका मतलब है कि आप हमें मरी जाने के लिए पैसे उधार दे रहे हैं? नहीं नहीं, पैसे नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे सच बोलने के जज्बे को सल्यूट करता हूँ। क्या? अपने पास रखो अपना सल्यूट। बड़ा आया सल्यूट पेश करने वाला। आप बोले सच। तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, सच सिर्फ फिल्मों में बोला जाता है। शुक्र है आपको भी समझ आई है। इसलिए अब मैंने फैसला कर लिया। झूठ बोलने का? नहीं, फिल्में देखने का, जिसके एंड पर हमेशा सच्चाई की जीत होती है। व्हाट? उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे ये फर्क पड़ेगा कि मेरा सच बोलने का शौक फिल्में देखकर पूरा हो जाएगा और असल जिंदगी में झूठ बोलना शुरू कर दूंगी। अब झूठ बोलने का फायदा? जीशान तो चला गया। जीशान चला गया तो क्या हुआ? मैंने रोहेल को बुला लिया। क्या? रोहेल? तो अब हम रोहेल से झूठ बोलकर पैसे उधार मांगेंगे और फिर हम मजे से मरी की सैर करने चलेंगे। ये ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। अब क्या शर्त है? हम रोहेल को ये बताएंगे कि मैं बीमार नहीं हूँ, तुम बीमार। मैं? लेकिन मैं तो शक्ल से बीमार नहीं लगती। तो क्या मैं शक्ल से बीमार लगती हूँ? नहीं, मगर अब मेरी तरह ब्यूटीफुल और फ्रेश तो नहीं लगती ना, कम से कम। झूठ ना रोहेल के लिए बचा के रखो, अभी से तुमने बोलना शुरू कर दिया है। मुझे इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? सब ठीक है क्या? हाँ हाँ, सब ठीक है। अच्छा, ये उमैर किधर है? स्कूल गया वो यार। अच्छा, मुझे क्यों बुलाया है? तुमसे ना बात करनी थी। बोलो। वो तुम्हें बता रहा था कि मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूँ। क्या? हाँ, और रीना भी ठीक है। ये तो अच्छी बात हुई ना। कैसी बातें कर रही हैं आप? रुको रुको ना, मैं संभाल लूंगी। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि हम दोनों बिल्कुल बीमार नहीं है और डॉक्टर ने हमें मरी जाने की कोई हिदायत नहीं दी। क्या कह रही हैं आप? इस तरह उसे शक नहीं होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। शुक्र है। मैं समझाती हूँ। अभी कोई कसर पक्की है? वो रोहेल, हमें ना तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैसी मदद? हमें कुछ पैसे उधार चाहिए। व्हाट? पैसे? वो ज्यादा नहीं है, बस 25-30 हजार रुपए। 25-30 हजार रुपए? इतने पैसे? अब ये तुम्हें अलीना बताएगी। अब मैं क्या बताऊं? तुम इतनी देर से खामोश बैठी हो, तुमने कुछ नहीं सोचा। मुझे सब कुछ संभालना पड़ेगा। वो रोहेल, हमने ना अपना टोस्टर ठीक कराना है। एक टोस्टर ठीक करवाने के लिए आप लोगों को 25-30 हजार रुपए चाहिए? 25-30 हजार में ना तो 4-5 नए टोस्टर आ जाते। तो हमने नए नहीं खरीदने ना, हमने वही ठीक करवाने। यार, पुराना टोस्टर तो सिर्फ 500 रुपए में ठीक हो जाता है यार। इतना सस्ता? जी। अब तो हाँ ठीक है ना, 500 रुपए में तुम टोस्टर ठीक कर दो और बाकी पैसों की ना वो वायरिंग ठीक करो जिसकी वजह से टोस्टर चला है। चलो, तो अब आप लोगों की वायरिंग भी खराब हो गई है। सिर्फ यही नहीं, गैस की पाइपलाइन, चूल्हा, गटर भी बंद है।
ये तो वैसे काफी सीरियस मसला लग रहा है। गुड। अब तुम हमारी हेल्प कर रहे हो या नहीं? ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वाकई? ऐसे मुश्किल वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। वाकई? रोहेल, तुम्हारा ये डायलॉग सुनकर मेरी आंखों में आंसू आते आते रुक गए। पाइपलाइन, गैस। लगता है पैसों का हिसाब लगा रहे हैं। 25-30 हजार रुपए तो लग ही जाएंगे, है ना? मुझे लगता है कि इससे ज्यादा ही पैसे लग जाएंगे। सच? इसलिए मैंने एक फैसला किया है, मैं सारे काम खुद करूंगा। मुझे बताओ किचन किधर है? किधर है किचन? हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। क्यों? गैस, बिजली, सीवरेज सब ठीक है। मैंने तो झूठ बोला था। ना आपसे झूठ बोला जाता है ना सच। इसमें कौन सा मुश्किल काम है? झूठ सच, झूठ और सच। अगर मेरे प्लान के मुताबिक आप जीशान से झूठ बोल लेती ना, तो इस वक्त हम मरी जाने की तैयारी कर रहे होते। रहने तो तुम्हारा प्लान। मेरा प्लान बनाया था। कौन सा तुम्हारी प्लान की वजह से उसने हमें पैसे दे दिए? मेरी बात सुनिए, प्लान मेरा बिल्कुल ठीक था, आपने खराब किया है। मैंने क्या किया है? क्या जरूरत थी जीशान से उल्टी सीधी बातें करने की? मैं बीमार नहीं हूँ, एलिना भी बीमार नहीं है, ना चोरी हुई है ना डकैती। अरे कितनी बुरी लगती है तुम इस तरह बोलती हुई। आपकी कॉपी कर रही थी। हाय, कितनी अच्छी लगती है तुम इस तरह बोलते हुए। अब चुप क्यों कर गई हो? बोलो ना। हम किसी तरीके से मरी नहीं पहुंच सकते। एक प्लान है मेरे पास। वो क्या? लारी अड्डे जाके ना रैंडम लोगों से चंदा मांगते कि हमें मरी जाने का किराया दे दें। वैसे आइडिया अच्छा है, लेकिन इससे चीप नहीं लगता। हमें और भी तो पैसे चाहिए आगे होटल के लिए। मेरे पास एक रास्ता है मरी जाने का। मोटरवे वाला? वैसे जीटी रोड से भी जा सकते हैं। मैं पैसों की बात कर रही हूँ। अच्छा, क्या आइडिया है? एक शर्त है कि इस दफा आपको बिल्कुल वैसा करना होगा जिस तरह आपको मैं बता रही हूँ। खतरनाक तो नहीं है प्लान? नहीं, खतरनाक नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। चुप रहना होगा। अच्छा, आइडिया क्या है? मैं वकील साहब को कॉल करूंगी और फौरन यहाँ पे आने को बोलूंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि आप सख्त बीमार हैं। अब मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ कि तुम वकील ही बुला लो मेरी वसीयत लिखवाने के लिए। वकील साहब वसीयत लिखने नहीं आएंगे। तो फिर क्यों आएंगे? क्योंकि आप बीमार हैं। अगर मैं बीमार हूँ तो वकील क्यों आएगा? डॉक्टर को आना चाहिए। क्योंकि वो कोई आम वकील तो है नहीं, आपका फैमिली लॉयर है। अगर वो फैमिली लॉयर भी है तो MBBS तो नहीं है ना? आपके मरहूम शौहर की दौलत में से क्या, कब, कितना देना है, ये इख्तियार तो उसी के पास है ना। मगर देखो ना, अब समझी। शुक्र है। अब जल्दी से उसे कॉल कर। तुम बात करोगे? हाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। जी, वो मैंने बताना था कि सोफिया की ना तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी से आ जाएं। ओके। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मुझे क्यों बुलाया? जी जी, आप जरूर पूछ सकते हैं, बल्कि आपने तो पूछ ही लिया है। तो क्यों 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 बुलाया? असल में ना सोफिया की तबीयत काफी खराब होगी, काफी बीमार है ये। क्या मैं आपको शक्ल से डॉक्टर लगता हूँ? शक्ल का क्या है? शक्ल से तो आप वकील भी नहीं लगते। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब था कि सोफिया की तबीयत खराब हो गई तो समझ नहीं आया कि किसको कॉल करें, तो आपको कॉल कर दी। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसे अस्पताल ले जाते हैं या डॉक्टर को लेकर आते हैं, वकील को नहीं बुला लेते। ये मत भूले कि सबसे पहले आप एक इंसान भी हैं। वो अच्छे खासे वकील है, तुम उनको इंसान क्यों कह रही हो? डॉक्टर साहब को दिखाया? जी, अभी डॉक्टर साहब होकर गए हैं। तो फिर क्या फरमाया डॉक्टर साहब ने? वो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर अल्लामा इकबाल नहीं है जो आप कह रहे हैं। क्या फरमाया डॉक्टर साहब ने? जी, डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ लिख कर दी हैं। कहाँ है? दीवार पे ज़ाहिर नुस्खा लिख के गए हैं। वो
एक्चुअली ना बीमारी की वजह से इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, सो प्लीज डोंट माइंड। मेरा ख्याल है इन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत है। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? क्यों? आप डॉक्टर हैं? नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ने ना इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जो दवाइयाँ उन्होंने लिखी है ना वो इनको जल्दी से खिलानी है और उसके बाद ना इनको मरी की सैर करवानी है फौरन। क्या? इसमें इतने हैरान होने वाली क्या बात है? आपने फिल्मों में नहीं देखा कि डॉक्टर्स अक्सर जो है ना वो मरीजों को किसी रिफ्रेशिंग जगह पर जाने के लिए बोलते हैं? वो फिल्म में होता है, हकीकत में नहीं होता। पहले दवाइयाँ खरीदें, बाकी बातें बाद में देख लेंगे। नहीं नहीं, दवाइयाँ ना हम एक ही दफा मरी जाके खरीदेंगे। क्यों? यहाँ की दवाइयों में क्या मसला है भाई? तो मरी की दवाइयों में क्या मसला है? बल्कि वो तो ज्यादा रिफ्रेशिंग होंगी। जहाँ से मर्जी खरीदो, मैं अब चलता हूँ। मगर पैसे? पैसे किस चीज के? दवाइयों के और मरी जाने के। हाँ हाँ, ये तो सोचना पड़ेगा। तो जल्दी सोचे ना। सोच लिया मैंने। बड़ी स्पीड है आपकी। तो फिर क्या डिसाइड किया आपने? मैंने फैसला किया है कि जिस डॉक्टर को आपने दिखाया है ना और जिसने ये मशवरा दिया है मरी की सैर का, उस डॉक्टर को बदल देते हैं बस। अब क्या है? आज आपको मिलकर ये एहसास हुआ कि किसी ने ठीक ही कहा था। क्या कहा था? यही कि वकीलों के सीने में दिल नहीं होता। ये किसने कहा? जिसने भी कहा था ना, ठीक ही कहा था। सोफिया को इतनी खतरनाक बीमारी में अकेला छोड़ना कहाँ की इंसानियत है? कौन सी खतरनाक बीमारी? वही जो सोफिया को है। क्या है सोफिया को? मुझे क्या पता, मैं कौन सी डॉक्टर हूँ? लेकिन डॉक्टर्स ने कुछ तो बताया होगा। यही तो रोना है। डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा कि उनको जितना हो सके ना खुश रखना है और उनकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करनी है। आखिरी ख्वाहिश? ऐसी बात तो डॉक्टर अक्सर उन मरीजों से कहते हैं जो खुदा न खास्ता मरने वाले होते हैं। बस देखो, हमें पता कैसे चलेगा कि सोफिया की आखिरी ख्वाहिश है क्या? बोला तो था कि मरी जाना है। हाँ, मरी आखिरी ख्वाहिश। मगर ये भी तो हो सकता है कि सोफिया की आखिरी ख्वाहिश मरी जाने की ना हो सकता है मरी जाके उसकी कोई और ख्वाहिश उभर है तो फिर वो आखिरी ख्वाहिश हो जाए। आप तो वकीलों की तरह बात की तफ्तीश ही करना शुरू हो गए हैं। हाँ ठीक है, मरी अगर जाने ही चाह रही है तो कुछ करता हूँ मैं। कुछ नहीं। हाँ, 25-30 हजार तो लाजमी लगेंगे ना? हाँ, करता हूँ, कुछ करता हूँ। ओके, थैंक यू। वकील साहब। हाँ भैया, हाँ, अब क्या है? कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिसे इस घर में उल्लू बनाया गया है। हाँ खैर, वो तो शक्ल से ही लग रहा है। क्या बात है? क्यों क्या काम है? मैं बताता हूँ। ये जो दो औरतें हैं ना, ये सोफिया और अलीना, ये दो ड्रामेबाज औरतें हैं। इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और झूठ बोला कि इनके घर की सब चीजें खराब हो गई हैं और इन्हें पैसे उधार चाहिए। झूठ बोला इन्होंने मेरे साथ। लेकिन सोफिया तो बीमार है। नहीं, ये उनका कोई नया ड्रामा है। ड्रामा? जी हाँ, असल में ये जो दोनों औरतें हैं ना, ये सैर सपाटे के लिए मरी जाना चाहती हैं, जिसके लिए इन्होंने पैसे उधार चाहिए और इसी में मेरी ये हालत हो गई है। तो ये बात है, समझ में आया मुझे। ड्रामे करते हैं। अब मैं भी ऐसा ड्रामा करूंगा इनके साथ कि आइंदा ऐसा ड्रामा किसी के साथ करते हुए वो 20 दफा सोचेगी। 20 दफा करके दिखाऊं। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बताता हूँ और सारी स्टोरी सुनाता हूँ कि इन्होंने मेरे साथ किया क्या। मेरे साथ बड़ी बुरी हुई है, अल्लाह का वास्ता है। चले मेरे साथ, मैं आपके साथ हूँ। ये लग रहा है। और छोड़े, मैं आपको बताता हूँ। एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे बड़े मियाँ नहीं मानेंगे। अरे मानते कैसे नहीं, मैंने जाकर ऐसे धुआंधार डायलॉग बोले ना कि 1 सेकंड में मान गए। तो फिर खत्म हो गया? क्या उनका गुस्सा? नहीं, तुम्हारा धुआंधार डायलॉग। मैंने मुहावरा बोला था। मेरी एक्टिंग कैसी थी? वैसे काफी ओवर थी। ये कौन है? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं एक्टर हूँ। डॉक्टर हूँ मैं, डॉक्टर हूँ।
और ये कौन है? लगता तो रोहेल है। जी हाँ, सही पहचाना है आपने। आपके घर की बिजली की लाइनें, पाइप की लाइनें, गैस की लाइनें ठीक कर करके मेरी ये हालत हो गई है। हमने तो कहा था सीधी तरह पैसे दे दो, जिसका काम है उसी को साजे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसीलिए तो कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। इसीलिए तो मैं शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को लेकर आया हूँ। सबसे बड़े डॉक्टर? देखने में तो कद नॉर्मल ही लग रहा है। लेकिन अब डॉक्टर की क्या जरूरत थी? इनको बीमारी क्या है ये मैं बताऊंगा। नहीं, हमें पहले वाले डॉक्टर पर पूरा यकीन है। उन्होंने हमें दवाइयाँ और मरी जाने की प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी थी। क्या फायदा उस डॉक्टर का जो बीमारी का नाम तक नहीं बता सका। हाँ डॉक्टर साहब मुआयना कीजिए। जी, आंखें खोलिए। इससे ज्यादा नहीं खुलती। मुंह खोलिए। डॉक्टर साहब मैं बता रही हूँ, मेरा मुंह ना खुलवाएं। हाँ, मुंह तो इनका खुला ही रहता है। आप बंद करने का मशवरा दें। आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। क्या हुआ? मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा कि अब इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। नहीं, मेरे पास तो वक्त ही वक्त है। मैं तो आज ऑफिस भी नहीं गई। अब ये ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रह सकेंगे। क्या? मुंह मनहूस होना तो जरूरी नहीं कि बंदा बातें भी वैसी करे। डॉक्टर साहब इनको बीमारी क्या है? इनको बर्ड फ्लू हो गया है। बर्ड फ्लू? क्यों? मैं शक्ल से आपको शुगर मुर्ग लगती हूँ? डॉक्टर साहब स्वाइन फ्लू। हाँ, स्वाइन फ्लू। डॉक्टर साहब ये कब तक जिंदा रहेंगी? अगर किस्मत अच्छी हुई तो कल तक। वैसे मेरा मशवरा है कि परसों से आप एक आदमी का खाना कम बनाएं। अल्लाह, मैं तो जान से जा रही हूँ, आपको खाना बचाने की पड़ी हुई है। अब क्या होगा? लेकिन डॉक्टर साहब फ्लू की अलामतें कुछ और नहीं होती? असल में ये फ्लू स्वाइन है, इसमें अलामतें नहीं होती। कोई इलाज तो होगा। इनको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। तो फिर अब जाएं और डॉक्टर आमिर लियाकत को भेजें। जाएं। जाते हैं। अरविंद, आप जाके जरा डॉक्टर साहब को दरवाजे तक छोड़ो। क्यों? डॉक्टर साहब नाबीना है? आए डॉक्टर साहब, आप पे चलें। आराम। ठीक है, मैं अब चलता हूँ क्योंकि आप लोगों के मरी जाने का बंदोबस्त भी करना है। आखिरी ख्वाहिश। मैं यहाँ मर रही हूँ और आप मुझे मरी भिजवा रहे हैं। हाँ? नहीं जाना? चलो ना सही। ठीक है, छुट्टी। मैं चलता हूँ। अल्लाह आपको जिंदगी। हौसला रखिए, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही होता है ना। तुम भी मेरे साथ चलोगे? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? तो फिर कैसी लगी डॉक्टर की एक्टिंग? जब पे डॉक्टर की डॉक्टरी होती है, एक्टिंग नहीं होती। और मेरे और अकल इसकी मर गई है। ओह माय गॉड, इसका मतलब तुम वकील से मिलकर ड्रामा कर रहे थे और वो डॉक्टर नकली है। तुम लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया ना, तो हमने सब ने मिलके तुम लोगों को सबक सिखाया है। उस वक्त तो मैं मरने वाली थी, लेकिन वकील साहब ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। तो रोको नहीं, चलो।